हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है प्लेइंग विद नंबर्स, यानी संख्याओं के साथ खेलना। चैप्टर नंबर 3 है बच्चों। यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स कर रहे थे, किससे रिलेटेड, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के रिलेटेड। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले मैं आप बच्चों से पूछना चाहूंगा कि किसने ये होमवर्क किया है। ये होमवर्क मैंने दिया था, तो जिसने ये क्वेश्चंस कर लिए हों वो उसका उत्तर मेरे को बता देगा। हैंड रेज करेंगे या फिर चैट के माध्यम से भी आप भेज सकते हैं। तो जल्दी से इनके आंसर बताएंगे। क्या करना था इसमें, फैक्टर्स फाइंड आउट करने थे, गुणनखंड बताने थे बच्चों। ठीक है, बेसिक चीज है। सबसे पहले फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स ही आपके सामने यहाँ पे आते हैं, तो बस ये चीज आपको बतानी है। अब यहाँ पे जो प्रीवियस सेशन में, पिछले सेशन में 2 पॉइंट किए थे, वो चीज समझना। एक, हर किसी का फैक्टर होता है। जितने भी आपको ये नंबर दिख रहे हैं, एटलीस्ट आपको ये पता है एक तो सबका फैक्टर होगा ही। एंड द नंबर इटसेल्फ, जैसे अगर 12 की बात करूं तो 12 का गुणनखंड 1 और 12 तो होगा ही होगा। ऐसे ही 45 का गुणनखंड 1 और 45 होगा ही होगा। 52 का गुणनखंड 1 और 52 तो होगा ही, बाकी भी होंगे, पर ये हमें बाय डिफॉल्ट पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये चीज मैंने आपको बता दी है। अब जल्दी से जिसने नहीं किया है वो अभी नोट डाउन करके सॉल्व कर लीजिए। बाकी जिसने होमवर्क किया है जल्दी से अपने आंसर सेंड करेंगे आप। तो बच्चों, किसका आंसर आया है। जिस किसी के आंसर्स आए हों हाथ खड़ा करेंगे। जीआईसी पोखाल, जीआईसी पोखाल से आया किसी का आंसर। जी जीआईसी फागलपुरमा। बेटा इतना समय नहीं लगना चाहिए, सभी आपको सॉल्व अभी करने भी नहीं है। 1 2 3 जितने पार्ट हों आप मेरे को बता दीजिए। देखिए जैसे 12 है, ठीक है, 12 के गुणनखंड लिखने हैं आपको, है कि नहीं। तो क्या क्या हो सकता है, 1 गुना 12 तो होगा ही होगा। 1 इंटू 12 12 होता है। ठीक है, वेरी गुड। जीआईसी पोखल। बेटा बताइए, माइक लेके आंसर बताएंगे आप। शाबाश, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। 12 बताइए, शाबाश। 12 2 2, 4 वेरी गुड। 3 3, 6 6, 1 1, 12 12 12। आंसर आपका ठीक है बेटा। मेरा एक सवाल है आपसे। क्या नाम बच्चे आपका। आयुष। आयुष। आयुष बेटा मुझे ये बताइए कि आप इसको ऑर्डर में क्यों नहीं लिखते, ऑर्डर में क्यों नहीं बताते। ऑर्डर मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में। सबसे पहले आपको 1 बताना चाहिए था, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6, फिर 12। आपको नहीं लगता ऐसे बताओगे तो आपके लिए भी ज्यादा आसान रहेगा, है कि नहीं। जी। तो आगे से कोशिश करना कि जो भी आप ये इसके फैक्टर्स लिखेंगे ये ऑर्डर वाइज लिखेंगे, सबसे छोटे से शुरू करके ठीक है सर। सबसे बड़े तक। तो आपके लिए एरर कम होंगी और आसान रहेगा बताना। ठीक है बेटा। और किसी पार्ट का आंसर किसी को पता हो तो बता सकते हैं आप। किसी और भाग का भी आया बेटा आंसर आपका। 45 45 का, वेरी गुड। बताइए 45 का, बताइए बेटा। शाबाश। 1 1 5 5,
15 15 45 45 कुछ और मिसिंग है देखो, कुछ और भी आना चाहिए 3 क्या? 3 शाबाश। और क्या आएगा? पूछो, किसी से पूछो, आसपास किसी को तो पता होगा क्या मिसिंग है, पूछो अपने फ्रेंड से पूछो। बताओ भाई, कोई बच्चा तो बताओ कि क्या चीज रह गई इसमें। सर 2 दो नहीं बेटा, 9 दो कैसे हो सकता है? 45 है ना, ये तो ओड नंबर है, दो से कैसे डिवाइड हो सकता है? सर 9 नो, सर 9 नो, वेरी गुड, 9 रह गया था। ठीक है, बहुत अच्छे, शाबाश बेटा। सभी बच्चे जीआईसी पोखाल के लिए तालियां बजाएंगे, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड बेटा, कीप इट अप, शाबाश। तो यहाँ पे देखिए, पहले 2 पार्ट ही कर लेते हैं ना, बाकी सब ऐसे ही होंगे। मतलब आपको ये चीज समझ में आ गई है, ये कर सकते हैं आप, ठीक है। जीजीआईसी भागलपुर में बेटा समझ में आ रहा है आपको? हाथ खड़ा करेंगे आप सब बच्चे, क्लास 6 के ही है ना सब बच्चे? बहुत अच्छे, शाबाश। तो अगली बार सवाल आपसे पूछा जाएगा, ठीक है बेटा? कोई भी एक बच्चा माइक लेके खड़ा हो जाए और इसका पार्ट सी का आंसर बताएगा मुझे, जीजीआईसी भागलपुर से। कोई भी एक बच्चा आंसर बताइए, शाबाश। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। सर सी। हाँ, सी का बताइए क्या आंसर होगा क्या? हाँ, 1 2 2 6 6। एक बार सोच लीजिए, क्या 4 6 होगा? नो सर 6 नहीं। 6 नहीं होगा, ठीक है। हाँ, 2 के बाद 3 नहीं बेटा, नहीं 3 होगा। 3 अगर 2 और 3 होता तो फिर 6 भी होता ना बेटा। 52 52, हाँ, ये तो 2 चीज ऑब्वियस है, 1 और 52। और बताइए। 7 7 ना, 7 नहीं होगा बच्चे। चलिए मैं बता देता हूँ, 13 का पहाड़ आता है। यस सर। हाँ तो बताइए कितने पे जाएगा 13? 13 1 13 गुना कितने 52 होगा? 13 चौक 52। वेरी गुड, 13 चौक 52, मतलब 13 और 4, ये भी इसके फैक्टर्स होंगे, है ना? क्या नाम बेटा आपका? सर चांदनी। चांदनी, बहुत अच्छे चांदनी, वेरी गुड, कीप इट अप, बिल्कुल सही बताया है। बस आपको एक चीज करनी है, मेरी बात मानो बेटा, पहाड़े जरूर याद करना आपको, ठीक है? लिख के नहीं, मुंह जुबानी वैसे याद होने चाहिए बीच बीच से। 13 गुना 4 सीधा पता होना चाहिए 52। 13 गुना 8 कितना होता है? ये इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए बच्चे, घर पे जाके ये करना है सब बच्चों को, कि ये पहाड़े याद होने चाहिए। एटलीस्ट आप 6th में आगे 20 तक तो होने चाहिए अब आपको। 104 होता है, ठीक है? 13 गुना 8 104 होता है, तो ऐसे आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। ठीक है, शाबाश बेटा, बैठ जाइए आप। तो देखिए बच्चों, आपको सबको पता है फैक्टर्स कैसे निकालते क्या होते हैं, ये इजी है अब आपके लिए। तो चलिए कुछ और पॉइंट्स कर लेते हैं हम फैक्टर्स से रिलेटेड। तो यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स हमने किए थे, एक बार फिर से रिकैप कर ले बच्चों। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के हम ये पॉइंट कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? सभी संख्याओं का गुणनखंड क्या है? एक सभी संख्याओं का गुणनखंड है ना? एक सभी संख्याओं का गुणनखंड है। दूसरा पॉइंट क्या है? प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणनखंड होती है। ये तो ऑब्वियस सी बात है, आपको अब पता है,
ठीक है। अब तीसरा पॉइंट हमने क्या किया था, प्रत्येक संख्या का गुणनखंड उसका विभाजक होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो भी हम अभी गुणनखंड निकाल रहे थे, अगर उनसे उस संख्या को भाग किया जाए तो शेष 0 आएगा, मतलब पूरा पूरा भाग होगा। क्लियर है। अब फोर्थ पॉइंट हम यहाँ पे करेंगे, चौथा पॉइंट देख लीजिए बच्चों, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 34। 34 के फैक्टर, फैक्टर मतलब तो पता है ना, हिंदी में गुणनखंड होता है। तो 34 के गुणनखंड क्या क्या है, यहाँ पे आपको बता दिया गया है, 1, 2, 17 और 34 खुद। ठीक है, ये इसके गुणनखंड है। आउट ऑफ दीज विच इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर। अब 34 के ये गुणनखंड है ना, 34 के क्या क्या गुणनखंड है, यहां लिख देता हूं मैं, 1, 2, 17 और 34। तो सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है इनमें से, ध्यान से समझना बच्चों, बहुत काम आएंगी ये चीजें। सबसे बड़ा गुणनखंड 34 है ना, it is 34 itself. The other factor are 2, 1, 2 and 17 less than 34। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है कि जो बाकी गुणनखंड है ना, 17, 2 और 1, वो 34 से छोटे हैं, 34 से बड़े नहीं हैं, है ना। तो यहाँ पे आप कोई भी, अभी हमने इतने सारे फैक्टर किए, गुणनखंड निकाले, क्या आपको कोई भी गुणनखंड उस नंबर से बड़ा दिखा जिसके गुणनखंड निकाल रहे थे? नहीं, कहीं भी देखेंगे, चेक करो आप, कितने गुणनखंड निकाल के उस संख्या से बड़े नहीं होंगे। तो 64, 81 और 56 के लिए आपको चेक करने हैं, इन तीनों के गुणनखंड निकालिए फटाफट और चेक करके देखिए। किसके? 64 के गुणनखंड निकालो, 81 के और 56 के, और फिर चेक करो कि सबसे बड़ा गुणनखंड इसमें क्या आएगा। 64 में 64 आएगा, 81 में 81 और 56 में 56 सबसे बड़े गुणनखंड रहेंगे, बाकी सब इनसे छोटे ही रहेंगे। तो हम बोल सकते हैं, वी से दैट एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। मतलब हर एक गुणनखंड क्या होता है, या तो दी हुई संख्या के बराबर होता है या उससे छोटा होता है, बड़ा नहीं होता है। तो आपको नोट कहां तक करना है, नोट कौन सा करना है वो मैं बता दूं बच्चों, ये यहां से लेके यहां तक आपको पूरा नोट नहीं करना, सिर्फ यहां तक जहां तक मैंने मार्क किया है, सिर्फ ये नोट डाउन कर लीजिए आप, ये पॉइंट जरूरी है। हिंदी में भी लिख दे। ठीक है, इसका हिंदी में ये मतलब है कि एक दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उसके बराबर या उससे छोटा होता है, बड़ा नहीं होता है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। सबने कर लिया है नोट डाउन, सबका हो गया ना बच्चों। अगला पॉइंट देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा आपका, अगला पॉइंट ये है, द नंबर 76 हैज 5 फैक्टर।
76 के 5 गुणनखंड है। हाउ मेनी फैक्टर डज 136 और 96 है, ये आपको बताना है बच्चों। तो यहाँ पे 76 के फैक्टर निकालेंगे तो कितने आएंगे? 76 के 5 फैक्टर आएंगे बच्चों, 76 के 5 फैक्टर होंगे। अगर आप 136 के और 96 के फैक्टर निकालेंगे तो कितने आएंगे? तो आप एक बार इसके भी निकालने की कोशिश कीजिए, 136 और 96 के। 136 एंड 96 के फैक्टर निकालिए, कम ऑन फटाफट। 136 और 96 के फैक्टर निकाल के मुझे बताइए कितने फैक्टर होंगे। You will find that you are able to count the number of factor of each of these. सबके फैक्टर आप काउंट कर पाएंगे, गिन सकते हैं ना। अगर 136 के गुणनखंड निकालेंगे तो सबको गिन सकेंगे आप। अगर 96 के गुणनखंड निकालेंगे उनको भी गिन सकेंगे। यही बोला गया है यहाँ पे। इवन इफ द नंबर आर एज लार्ज एज 10,576, 25,642 एटसेट्रा। अगर आप इतने बड़े नंबर्स या फिर इससे भी बड़े नंबर के गुणनखंड निकालेंगे उनको भी काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं बच्चों। तो अगर सबको आप गिन सकते हैं तो क्या बोला गया है? वी से, यहां से नोट डाउन करेंगे, वी से दैट नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ ए गिवन नंबर आर फाइनाइट। ये नोट डाउन कर लेंगे आप। कहने का मतलब ये है कि संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, हालांकि फैक्टर निकालने में थोड़ी ही आपको कठिनाई आ सकती है, लेकिन वो गिने जा सकें इतने फैक्टर आएंगे, गिन सकते हैं उनको। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे यही बोला गया है, वी से दैट द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ ए गिवन नंबर ऑफ आर फाइनाइट। फाइनाइट होंगे, नोट डाउन कर लीजिए इसको। हिंदी में भी लिख दें। एक दी हुई संख्या के गुणनखंडों की संख्या, फाइनाइट मतलब क्या होता है? परिमित। परिमित यानी फाइनाइट होती है। नोट डाउन कर लीजिए इसको फटाफट। तो सबने लिख लिया बच्चों? अब देखिए कुछ पॉइंट्स हम गुणज के कर लेते हैं। ठीक है, गुणज यानी मल्टीपल। देखिए अब मल्टीपल्स की बात आती है तो क्या होते हैं मल्टीपल्स? मल्टीपल्स यानी गुणज। ठीक है, ये डिस्कस तो कर चुके हैं हम। तो 7 के गुणज क्या होंगे? कोई बता सकता है? मल्टीपल्स ऑफ 7 कौन बताएगा? 7, 14, 21, 28 एंड सो ऑन। ये 7 के मल्टीपल्स हो गए, गुणज हो गए। यू विल फाइंड दैट ईच ऑफ दीज मल्टीपल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। तो यहां से ध्यान दीजिए, ये जो मल्टीपल है ये गुणज है, या तो 7 के बराबर है, ये 7 के बराबर है, या फिर उससे बड़े हैं, छोटे नहीं है। जैसे फैक्टर छोटे या बराबर होते थे, वैसे ही मल्टीपल छोटे या बराबर या बड़े होते हैं, छोटे नहीं होते। तो यहाँ पे यही चीज बोली गई है, विल इट हैपन विद ईच नंबर, चेक दिस फॉर मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 9, 6, 9 एंड 10। तो चलिए फटाफट इनके मल्टीपल निकालिए आप, 6, 9 और 10 के। ठीक है, जैसे ही आपके मल्टीपल आ जाते हैं मुझे बता देंगे आप। 6 के मल्टीपल क्या होंगे? 9 के और 10 के। जल्दी से मुझे बताएंगे इनके मल्टीपल्स। पहले 5 गुणज आप बता देंगे, सबके पहले 5 5 गुणज लिखेंगे।
तो जल्दी से आंसर बताइए मुझे इसका। कौन बताएगा? जीआईसी पापाऊं, क्या कोई बता सकता है मल्टीपल क्या होंगे इनके? गुणज, जैसे 7 के गुणज लिखे हैं वैसे ही बाकी इनके बताने हैं। कौन बताएगा? हाथ खड़ा कीजिए, शाबाश। किसी को पता है तो कोई बात नहीं, ठीक है, बैठ जाए। बाकी आपके पास ऑप्शन होता है, चैट के माध्यम से भी आप भेज सकते हैं। चलिए, जीजीआईसी भागलपुर में बेटा आप बता सकते हैं कोई बच्चा क्या होंगे इनके मल्टीपल? अगर किसी को पता है तो खड़े होके बताइए, माइक ले लीजिए। चलिए कोई नहीं, जीजीआईसी भागलपुर में बेटा आप ही खड़े हो जाएं, शाबाश, आप ही बता दें, कोई दिक्कत नहीं। जीजीआईसी भागलपुर में। यस सर। सर 10। सर 10। 10 जाता है 1 से। ठीक है, 1 से 10 आ गया। हाँ, उसके बाद 1 1 नहीं बेटा, 1 इसके गुणज बताने हैं, मल्टीपल। 1 से नहीं, हाँ 1 से देखो, मल्टीपल मतलब पहाड़े, 10 गुना 1 10 हो गया, फिर 10 गुना 2 बताएंगे आप 20 हो गया, ऐसे करके। अगला बताइए, 10 गुना 3 कितना 10 हुआ? 5 से। पहले आप नंबर वाइज बताएंगे ना बच्चे, पहले 5 पूछे हैं तो 10 गुना 1 10 गुना 2 फिर 10 गुना 3 कितना होगा? 30। 30, वेरी गुड। फिर इसके बाद बताइए। 40। वेरी गुड। और फिर 50। बहुत अच्छे, तो पहले 80 5 मल्टीपल इसके हो गए। ऐसे ही आगे तक अगर पूछेंगे तो बता सकते हो आप। 9 का बताइए, सवाल। 9 का 1। बेटा मल्टीपल होते हैं, शुरू ही इस नंबर से होगा, ये 9 से, है ना? दूसरा 27। मल्टीपल 9 गुना 2। 27। बेटा पहले आप 9 गुना 2 बताएंगे, है ना, फिर 9 गुना 3 पे जाएंगे हम। कितना हुआ 9 गुना 2? 18। वेरी गुड। 27। शाबाश। 27। 36। 36। 45। 45। इसके आगे 54। 54। वेरी गुड। ठीक है, ऐसे आगे लिखते जाएंगे, अब इतने बहुत है अभी के लिए। तो अब समझ में आ गया कि अगर आप गुणज लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? सर क्या? गुणज और जो गुणनखंड होते हैं दोनों में फर्क समझ में आ गया आपको? अभी जो कर रहे हैं वो गुणज कर रहे हैं, मल्टीपल कर रहे हैं, इससे पहले हम फैक्टर कर रहे थे। यस सर। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, बैठ जाइए आप। तो यहाँ पे बच्चों आप ये पॉइंट नोट डाउन कर लेंगे, यहां से यहां तक, ठीक है? सिर्फ इतना नोट डाउन करेंगे तो चलेगा। वी फाइंड दैट एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर, अगर मल्टीपल की बात करें, गुणज की बात करें, तो भाई किसी संख्या का हर एक गुणज क्या होगा, या तो उस संख्या के से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। ठीक है, यहां से चेक कर सकते हैं इन उदाहरणों से, या तो गुणज उस संख्या के बराबर है या बड़ा है। 6 का भी देख लीजिए, 6 12 18 24 30 36 एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाएंगे। तो देखिए, या तो 6 के बराबर हैं या उससे बड़े हैं, या तो 9 के बराबर है मल्टीपल्स या उससे बड़े हैं।
या 10 के बराबर हैं या उससे बड़े हैं, छोटे तो नहीं है। यही चीज इस पॉइंट में बताई गई है, नोट डाउन कर लेंगे। और जो भी हमने पॉइंट्स यहाँ पे किए हैं मल्टीपल्स और फैक्टर्स को आप रिवाइज जरूर करके आएंगे बच्चों। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।